जैसा कि स्टूडेंट्स हम लोगों ने बात की प्रोग्रेसिव वेव्स की कि प्रोग्रेसिव वेव्स क्या होती हैं। सिंपली जो वेव्स पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करते हुए मीडियम की पार्टिकल्स में डिस्टर्बेंस पैदा करते हुए पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी देती है कि पार्टिकल्स जो हैं वो इजीली स्प्रेड आउट हो सकें या फैल सकें या आगे मूव कर सकें, उनको हम लोग स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव वेव्स। अब इसकी कुछ क्लासिफिकेशंस हैं, कुछ टाइप्स हैं, तो आइए देखते हैं कि वो क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स, ट्रांसवर्स वेव्स। ये प्रोग्रेसिव वेव्स की पहली क्लासिफिकेशन है। ट्रांसवर्स वेव्स आर दोज इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर डिस्प्लेस्ड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स कौन सी होती हैं स्टूडेंट्स, कि जिसमें जो पार्टिकल हैं मीडियम के वो डिस्प्लेस होते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। किसके परपेंडिकुलर? के जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स हैं उनके परपेंडिकुलर। के पार्टिकल्स अप डाउन मोशन करेंगे और जो वेव है वो फॉरवर्ड मूव करेगी। तो इससे क्या होता है, अप डाउन और फॉरवर्ड मोशन के दरमियान कौन सा एंगल आता है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री का। तो यही हमारे पास परपेंडिकुलर मोशन होती है कि पार्टिकल्स अप डाउन मोशन करें और जो वेव है वो फॉरवर्ड मूव करे। इसको हम लोग स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव। दो टाइप्स होती हैं वेव्स की, जिनके अंदर एक क्रस्ट होता है और एक ट्रफ होता है। वेव्स जो है हमारे पास, क्रस्ट और ट्रफ सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स में ही बनाती है। क्या होता है क्रस्ट, आइए देखते हैं। वेव क्रस्ट, द पोर्शन ऑफ अ वेव अबव द मीन लेवल इज कॉल्ड वेव क्रस्ट। जो मीन लेवल या दरमियाना लेवल होता है उसके ऊपर जो हमारे पास वेव बनती है स्टूडेंट्स, उसको क्रस्ट कहा जाता है। वेव ट्रफ, द पोर्शन ऑफ वेव बिलो द मीन लेवल इज कॉल्ड वेव ट्रफ। कि जो मीन लेवल से बिलो होता है स्टूडेंट्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रफ। तो जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं वो कैसे जनरेट होंगी, कि जब हम लोग एक रोप को एक पुश देंगे ताकि उसके अंदर वेव्स जनरेट हो, तो उसके अंदर क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में वेव्स जनरेट होंगी, जिसको हम लोग स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स। Whenever a disturbance is propagating through a medium, the particles of the medium are disturbed and start vibration। कि जैसे ही मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस होगी तो पार्टिकल्स डिस्टर्ब होंगे और वाइब्रेशन स्टार्ट होगी। इफ द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव, देन इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव पल्स। उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव पल्स। इन ट्रांसवर्स वेव द पार्टिकल्स वाइब्रेट विद द पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, पार्टिकल्स टाइम पीरियड के साथ साथ एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के साथ साथ क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वाइब्रेट करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स, टेलीविजन एंड मोबाइल फोन सिग्नल्स आर आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो वैक्यूम के थ्रू ट्रेवल करती हैं। मैकेनिकल वेव्स कैन बी सेट अप इन सॉलिड्स एंड ऑन द surface of liquids where the particles of the medium are close enough and exert large force on one another। क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं कहाँ पर सेटअप होती हैं, सॉलिड्स के अंदर और सरफेस ऑफ लिक्विड्स पर, जहाँ पर पार्टिकल्स क्या करते हैं, इतने क्लोज होते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास कुछ एग्जांपल स्टूडेंट्स ट्रांसवर्स वेव्स की। अब बात करेंगे स्टूडेंट्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की, जो कि एक और क्लासिफिकेशन है किसकी, प्रोग्रेसिव वेव्स की। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर दोज इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम हैव displacements along the direction of propagation of wave। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वेव्स हैं स्टूडेंट्स जिनमें पार्टिकल्स उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही होती है। इसमें हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। कंप्रेशन क्या है, द पोर्शन ऑफ द मीडियम वेयर पार्टिकल्स आर ओवरक्राउड। मीडियम का ऐसा पोर्शन जहां पर पार्टिकल्स इकट्ठे हों, बहुत ज्यादा क्लोज हों। रेयरफेक्शन, द पोर्शन ऑफ द मीडियम वेयर पार्टिकल्स आर लीस्ट ओवरक्राउड। क्या होता है, जहां पर पार्टिकल्स लीस्ट ओवरक्राउड होते हैं, एक दूसरे से कुछ फासले पर होते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम लोग रेयरफेक्शन कहते हैं। कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस जो हैं वो लॉन्गिट्यूडल वेव्स में ही पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, टू डेमोन्स्ट्रेट द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एन इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट कैन बी डन विद अ स्लाइटली स्ट्रेच्ड स्लिंकी स्प्रिंग। जैसा कि आपने डायग्राम में देखा, एक स्लिंकी स्प्रिंग है, अगर हम लोग उसको स्ट्रेच करें तो उसके अंदर कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस की फॉर्म में वेव्स जनरेट होंगी। Placed on a smooth tabletop and tied at one end and the other end is free. When the free end of the spring is pushed forward,
द लूप्स नियर द एंड एट विच द कंप्रेशन फोर्स इज अप्लाइड आर कंप्रेस्ड। क्या होगा अगर हम लोग उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे जो कि एक एंड से टाइड है और स्ट्रेच करने के बाद उसको फ्री कर देंगे, तो क्या होगा, उसके अंदर कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। क्या होगा कि जब पार्टिकल्स डिस्टर्ब होते हैं तो इजीली उसके अंदर वेव्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाती हैं, और पार्टिकल्स क्या करते हैं, वेव्स बनाते हुए एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। तो जो स्लिंकी स्प्रिंग है हमारे पास जो कि स्मूथ टेबल पर पड़ा हुआ है, उसमें कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस इजीली जनरेट हो जाएंगी। Compressed loops then exert a force on the loops to the right of them, and in this way compressional pulse travels along the spring। तो क्या होगा, जैसा कि हम लोगों ने बात की थी कि जो वेव्स हैं वो पार्टिकल की मूवमेंट के अलोंग होंगी। जो प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स है और जो डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स हैं वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, और कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस बनाते हुए जो स्प्रिंग के अंदर पार्टिकल्स हैं वो फोर्स एक्सर्ट करते हुए एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं, जो कि फोर्स की फॉर्म में स्प्रिंग के पार्टिकल्स को दी गई है। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जो कि एग्जांपल है किसकी, प्रोग्रेसिव वेव की। अब हम लोग स्टूडेंट्स देखेंगे कि वेव्स की जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि जिनके अलावा वेव्स इजीली जनरेट नहीं हो सकती, और वो फैक्टर्स बहुत ही ज़रूरी होती हैं इन द प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स और जनरेशन ऑफ वेव्स। तो आइए देखते हैं कि वो करेक्टरिस्टिक्स क्या है। अ वेव इज स्पेसिफाइड बाय द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। क्या होना चाहिए उसमें, वेव की स्पीड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, फेज, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी। ये तमाम करेक्टरिस्टिक्स जरूरी हैं क्या करने के लिए स्टूडेंट्स, वेव की प्रोपेगेशन के लिए। सो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स की, जिसमें सबसे पहला नंबर है वेव स्पीड का। तो हम लोग देखते हैं कि स्पीड कितना मैटर करती है वेव की प्रोपेगेशन में। द स्पीड ऑफ वेव इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम के अंदर वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेव स्पीड। द स्पीड ऑफ अ वेव डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ वेव। किस पे डिपेंड करती है स्पीड, वेव की टाइप पे, एज वेल एज द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम, और वो वेव जिस मीडियम के अंदर जनरेट हो रही है उसकी प्रॉपर्टीज पर। तो आइए देखते हैं कि वेव स्पीड क्या है। फॉर एग्जाम्पल, द स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव इन एन इलास्टिक स्ट्रेच स्ट्रिंग। एक इलास्टिक स्ट्रेच स्ट्रिंग की बात करते हैं कि उसके अंदर वेव की स्पीड क्या है और कैसे डिफाइन की जाती है। v हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, v वेलोसिटी यानी कि स्पीड किसकी, वेव की, विच इज इक्वल टू अंडर रूट t मल्टीप्लाई बाय l डिवाइडेड बाय m। v हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, वेव स्पीड, m हमारे पास क्या है, मास, l हमारे पास क्या है, लेंथ किसकी, स्प्रिंग की, और जो t है टेंशन इन द स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग है हमारे पास उसके अंदर जो टेंशन है उसको t से डिनोट किया गया। इफ m इज मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, देन इक्वेशन बिकम्स, अगर हम लोग कहते हैं m जो है हमारे पास मास है पर यूनिट लेंथ, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं v विच इज इक्वल टू अंडर रूट t ओवर m। मास पर यूनिट लेंथ हमारे पास किसके इक्वल है, m के, तो हम लोगों ने इसको इक्वेशन में पुट कर दिया। Thus, the speed of transverse wave in a well-stretched and thin string is greater as compared to a loosely and thick one। क्या है हमारे पास कि जो ट्रांसवर्स वेव की स्पीड है एक वेल स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर वो बेहतर होगी एज कंपेयर टू द लूजली एंड थिक स्ट्रिंग। अगर हम लोग दो ऐसे स्प्रिंग्स रखें कि एक थिन है और एक थिक है और उनके ऊपर फोर्स लगाएं, एक को टाइटली स्ट्रेच करेंगे और दूसरे को लाइटली स्ट्रेच करेंगे, तो दोनों में से जो ज़्यादा वेव्स स्पीड होगी और जनरेट होगी जो स्पीड किसके अंदर, वो थिन स्ट्रिंग के अंदर। द स्पीड ऑफ अ कंप्रेशन और लॉन्गिट्यूडनल वेव डिपेंड्स अपॉन द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जो हमारे पास स्प्रिंग है और उसके अंदर जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफाइन कर रहा है उसकी इलास्टिसिटी को, वो क्या है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, ई से। एंड डेंसिटी रो, जो मीडियम की डेंसिटी है उसके ऊपर भी ये डिपेंडेंट है, विच इज गिवन बाय, उसको हम लोग लिखते हैं v विच इज इक्वल टू अंडर रूट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय मीडियम। ये दो फैक्टर्स हैं
जो कि इंपॉर्टेंट है किसके लिए, स्पीड ऑफ वेव्स के लिए। अगली कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स, कि वेव्स के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है और उनकी प्रोपेगेशन या जनरेशन के लिए जो फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है वो क्या है, द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ सर्टेन पॉइंट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम के अंदर कितने नंबर ऑफ वेव्स पास कर रही हैं एक पॉइंट से, उसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी। एज अ वेव प्रोग्रेसेस ईच पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऑसिलेट्स periodically with the frequency and period of the source। जैसे जैसे वेव आगे बढ़ती जाती है तमाम पार्टिकल्स क्या करते हैं उसी तरह periodically ऑसिलेट करते हैं विद द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ द सोर्स, सोर्स की फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के मुताबिक। सो द फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ द वेव इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटिंग सोर्स। तो जो फ्रीक्वेंसी एफ है किसकी, वेव की, किसके इक्वल होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, कोई ऐसी बॉडी जो कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन कर रही है उसके। इसके लिए हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी एफ विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर यूनिट टाइम, यानी कि जो डिवीजन में हमारे पास टाइम टेकन बाय वेव्स, कि वेव कितना टाइम ले रही है, इसको हम लोग स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। टाइम पीरियड ऑफ वेव्स एक और कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास जिसको हम लोग टाइम पीरियड का नाम देते हैं। आइए देखते हैं वो कैसे इफेक्ट करता है वेव्स को। द टाइम ड्यूरिंग विच अ वेव पासिंग थ्रू अ सर्टेन पॉइंट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। जितना टाइम उन वेव्स ने लिया है एक पॉइंट को पास करने में, उसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड। इसकी इक्वेशन है हमारे पास जिसका रिलेशन फ्रीक्वेंसी के साथ भी है। बेसिकली टाइम पीरियड रेसिप्रोकल है किसका, फ्रीक्वेंसी का, विच इज टी इज इक्वल टू 1/f। एक और कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास स्टूडेंट्स, वो कौन सी है, वेवलेंथ, जिसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव पार्टिकल्स विच आर एग्जैक्टली इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड वेवलेंथ। यानी कि टू सक्सेसिव अगर हमारे पास क्रस्ट हैं या दो ट्रफ्स हैं, उन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ, यानी कि लैम्डा। वो हमें बताता है कि वेव की लेंथ कितनी है। द पॉइंट ए एंड सी और पी एंड क्यू और बी एंड डी आर इन द सेम फेज। आपके पास जो डायग्राम शो की गई है स्टूडेंट्स, उनमें ए सी पॉइंट्स, पी क्यू या बी एंड डी पॉइंट्स जो हैं वो सेम फेजेस में हैं, उनका एंगल सेम है, बिकॉज दे आर इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। क्यों, क्योंकि वो सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में है, कुछ क्रस्ट की फॉर्म में और कुछ ट्रफ की फॉर्म में। हम लोग लैम्डा को यानी कि वेवलेंथ की वैल्यू को इजीली स्पीड ऑफ वेव के फार्मूले से निकाल सकते हैं, जो कि हमारे पास v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और लैम्डा अगर हम लोगों ने यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना हो तो हमारे पास क्या होगा, लैम्डा विल बी इक्वल टू v ओवर f। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन ऑन ईदर साइड इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है स्टूडेंट्स, कि मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट यानी कि कितनी ऊंची वेव है हमारे पास, आइदर कि वो क्रस्ट हो या ट्रफ, जितना मैक्सिमम डिस्टेंस एक वेव ट्रेवल करेगी जहां से उसने वापस आना है इक्विलिब्रियम पोजीशन के बाद, उसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इंटेंसिटी ऑफ वेव, कि वेव की इंटेंसिटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, के एनर्जी जो है एक सेकेंड में एक एरिया से दूसरे एरिया तक कितनी ट्रांसफर हुई है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। तब जब हमारे पास जो प्रोपगेशन ऑफ वेव है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के इक्वल होगा, इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ द वेव्स। उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ वेव्स, यानी कि कितनी अमाउंट की एनर्जी एक एरिया पर यूनिट एरिया से पर यूनिट टाइम में यानी कि सेकंड के अंदर पास होगी स्टूडेंट्स, उसको हम लोग स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, इंटेंसिटी या शिद्दत किसकी स्टूडेंट्स, वो जो वेव प्रोपेगेट कर रही है किसी मीडियम के अंदर। स्टूडेंट्स ये थी तमाम करेक्टरिस्टिक्स किसकी, एक वेव की, जिसकी वजह से वेव प्रोपेगेट होती है और पार्टिकल्स वेव फॉर्म में मूव करते हैं। आइए स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल को जिसकी मदद से हम लोग स्पीड ऑफ वेव को इजीली फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, अ वेव जनरेटर प्रोड्यूसेस 500 पल्सेस इन 10 सेकेंड। 500 पल्सेस जनरेट हो रहे हैं 10 सेकेंड्स में। फाइंड द पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द पल्सेस इट प्रोड्यूसेस। हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी किसकी, उन पल्सेस की। नंबर ऑफ पल्सेस प्रोड्यूस्ड, कितने नंबर ऑफ पल्सेस प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारे पास, नंबर ऑफ पल्सेस विच इज इक्वल टू 500। 500 पल्सेस हमारे पास जनरेट हो रही हैं। टाइम टेकन t 10 सेकेंड्स।
टाइम पीरियड, टी हमारे पास रिक्वायर्ड। टाइम पीरियड हम लोगों ने फाइंड करना है और इसके साथ फ्रीक्वेंसी को भी फाइंड करेंगे। सो इस गिवन डाटा को यूज करते हुए हम लोग इक्वेशन में इस वैल्यूज को पुट करते हैं। सबसे पहले हम लोग टाइम पीरियड का फार्मूला देखेंगे। फार्मूला फॉर टाइम पीरियड क्या होता है हमारे पास, टी विल बी इक्वल टू, वैल्यूज को पुट करते हैं 10 डिवाइडेड बाय 500। 10 हमारे पास टाइम है और 500 हमारे पास क्या है, पल्सेस, विच इज इक्वल टू 1 आवर 50। ये क्या है हमारे पास, टाइम पीरियड, जो कि सेकेंड्स में आ गया। सो फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी का हमारे पास फार्मूला है जो कि टाइम पीरियड से ही रिलेटेड है, एफ विल बी इक्वल टू 1 आवर टी। यहाँ पर सिंपल हम लोगों ने टाइम पीरियड की वैल्यू को पुट करना है, 1 डिवाइडेड बाय 1 आवर 50, जो कि किसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड की, विच गिव्स 50 पल्सेस पर सेकेंड। ये हमारे पास क्या है, वो फ्रीक्वेंसी जो हमें रिक्वायर्ड थी। थैंक यू।